Hi everyone, welcome to my new channel, that is The Macallan. I am going to discuss here some of the practice problem for the topic in aptitude topic, that is the topic name is time, speed and distance. Okay, यहाँ पे मैंने 10-12 प्रॉब्लम लिए हैं फॉर प्रैक्टिस के लिए एंड हमारा अप्रोच रहेगा कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन. वॉट एवर द कंसेप्ट विल बी we will be discuss from the question. Okay, speed time, speed and distance का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो देख यहाँ पे लिख के देता हूँ. स्पीड इज इक्वल टू क्या रहता, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है ना, यूनिवर्सल फार्मूला है. यही एक फार्मूले से हम पूरा पूरा का पूरा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रॉब्लम जो भी आएंगे वो एग्जाम जो भी एग्जाम में आएंगे वो सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम. बनाने में थोड़ा दिक्कत आ गया क्या, जो भी है. देखो फर्स्ट प्रॉब्लम दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर. द स्पीड ऑफ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 5 सेकंड ईच. मतलब कोई स्पीड ऑफ कार दी है एंड टाइम दिया है, तो आपको डिस्टेंस पूछा है. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है द स्पीड ऑफ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड द डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 5 सेकंड. 5 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये पूछा है. ठीक है, हमारा पहला अप्रोच देखो, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है और यहाँ के 5 सेकंड दिया है और आंसर हमको किस में पूछा है, मीटर में. तो मेरा पहला टास्क क्या रहेगा, वॉट एवर द स्पीड इज गिवन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, उसको मेरे को मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा. देखो यहाँ पे एक अप्रोच रहता है 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 इंटू किलोमीटर को मीटर करना है तो 1000, आवर को सेकंड करना है तो 3600. यहाँ से मेरा 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा. ठीक है, देखो 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड. या तो मैं इसको रिवर्स केस में ऐसा लिख सकता, 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर. तो अब जब भी किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में करना हो तो इतना कैलकुलेशन करके हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली 5/18 रट लेना है. ठीक है, तो देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या दिया है. इस प्रॉब्लम में बोला है द स्पीड ऑफ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड. ठीक है ना, एंड वॉट एवर द टाइम इज गिवन दैट इज 5 सेकेंड. यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है. we know that speed is equal to distance divided by time. Okay, distance is equal to speed into time. स्पीड है मेरी 20 और जो डिस्टेंस दिया है वो 5 सेकेंड. यहाँ से मेरा जो डिस्टेंस आएगा कितना आएगा, 100 मीटर. कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन ना, ये हो जाएगा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो हियर गिवन नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी तो कर लोगे ना, ऐसे प्रॉब्लम आएंगे तो जो सिंपल सिंपल रहेंगे. अभी ये देखो प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा दम है. ए कार रीच टू अ प्लेस एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. एस कार, जो ए कार है विच इज एट रीच अ प्लेस एट 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न फ्रॉम देयर एट अ स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर. द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर जर्नी. यहाँ पे क्या पूछा है, जो भी एक कार है, ये कार है वो यहाँ से यहाँ तक गई है, जो भी इसका एंड पॉइंट ये रहेगा, ये स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज एंड पॉइंट. ओके, यहाँ से यहाँ तक जो कार गई उसका जो
स्पीड था होता 20 किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड there is a return from that place to starting point with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना, 30 किलोमीटर पर आवर. इस केस में पूछा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, मतलब उसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी एंटायर जर्नी के लिए, जो भी एंटायर जर्नी है उसके लिए एवरेज स्पीड क्या रहेगी ये पूछा है. देखो ये एवरेज स्पीड का एक कंसेप्ट होता है, द एवरेज स्पीड is equal to total distance divided by total time. ओके, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. यहाँ पे डिस्टेंस दोनों केस में सेम है. ओके, यहाँ पे जो मेरा डिस्टेंस है दोनों केस में सेम है. देखो यहाँ पे लिखता हूं, दिख रहा है ना, ठीक है. तो डिस्टेंस देखो, मैं मान लेता कि मेरा जो डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट फॉर 20 किलोमीटर पर आवर के लिए डी मान लेता मैं, डी टोटल डिस्टेंस इज डी. ओके, एंड फॉर अनदर दैट इज द रिटर्न जर्नी के लिए मेरा डिस्टेंस डी रहेगा, दैट इज द टोटल डिस्टेंस. डी प्लस डी मेरा टोटल डिस्टेंस होगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. देखो फर्स्ट केस के लिए मेरा टाइम क्या रहेगा, यहाँ पे थोड़ा देखना, जो भी है 20 किलोमीटर पर आवर से जा रही है तो उस केस के लिए मेरा टाइम कितना रहेगा. अब हमको मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. अगर मेरे को टाइम निकालना है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करना पड़ेगा. डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो डी है पहले जाने के लिए. ओके, डिवाइडेड बाय स्पीड, स्पीड कितनी दी है 20 किलोमीटर. ओके, प्लस सेकंड जाने के लिए जो रिटर्न आएगा स्टार्टिंग पॉइंट तक उसके लिए डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस है, दैट इज अ डी, एंड डिवाइडेड बाय स्पीड इज 30. इसको सॉल्व करो, आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है, ट्वाइस डी हो जाएगा ये, और अगर यहां से मैं डी कॉमन निकालता हूं तो ये 1/20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 30. देखो यार इसको अच्छे से सॉल्व करना है. यहाँ पे मैं ये रफ कर देता, अभी यहाँ पे मेरे को लिखना है. ठीक है, देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस डी डिवाइडेड बाय डी इंटू, यहाँ पे अगर मैंने एलसीएम ले लिया 20 इंटू 30 जो भी है नीचे, तो यहाँ पे 30 प्लस 20 आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, तो ये हो जाएगा डी डी तो मेरा गया डी, अगर ये ऊपर गया तो 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 50. ठीक है ना, देखो यहाँ पे 24 किलोमीटर पर आवर मेरी एवरेज स्पीड रहेगी, जो भी फॉर एंटायर जर्नी स्पीड, एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी इज 24 किलोमीटर पर आवर. कौन सा आंसर मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन. ठीक है ना, आ रहा है ना समझ. देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आ रहा है ना यार. अगर कोई भी दिक्कत रही तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं वो पढ़ के आपको कर दूंगा जो भी रिप्लाई है, या तो अगले वीडियो में वो जो भी क्वेरी रहेगी या जो भी डाउट रहेगा वो मैं क्लियर करूंगा. ठीक है ना, लेकिन अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए. ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा कि मतलब आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हो, एंड फॉर द बूस्टिंग पर्पस, फॉर रिवाइजिंग पर्पस आई विल टेक दिस सेशन. ओके, इफ अ सर्कुलर व्हील मेक 100 revolution, if a circular wheel make 100 revolution in a traveling a distance of 11 किलोमीटर. ये आपको थोड़ा बहुत इसमें पीपीटी बनाते वक्त थोड़ा मिस्टेक हो गया, लेकिन देख लेना, मैं पढ़ रहा ना ये. इफ a circular wheel make 100 revolution in traveling a distance of 11 किलोमीटर, then the radius of wheel, then the radius of wheel, यहाँ पे क्या पूछा है, radius of wheel. A circular wheel make 100 revolution in traveling a distance of 11 किलोमीटर, मतलब 11 किलोमीटर सर्कुलर रिंग को दौड़ने के लिए या जाने के लिए 100 रिवॉल्यूशन
1000 सॉरी 1000 रिवॉल्यूशन लगते हैं, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट व्हील। ओके, व्हील देखिए, ये मेरा सपोज व्हील रहेगा। ओके, यहाँ से उसने चक्कर लगाया, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा ये, यहाँ से उसने 1000 रिवॉल्यूशन लगाए, ठीक है। फॉर 1000 रिवॉल्यूशन it required red one sorry it require 11 किलोमीटर। ओके, 11 किलोमीटर, इसको सॉल्व करता 11 इंटू 1000 मीटर, क्योंकि आंसर मीटर में पूछा है ना। ये रहेगा 1000 रिवॉल्यूशन, 1000 गया, फॉर 1 रिवॉल्यूशन इट रिक्वायर 11 मीटर। ओके, फॉर 1 रिवॉल्यूशन इट रिक्वायर 11 मीटर, एंड 1 रिवॉल्यूशन का मेरे को अगर डिस्टेंस सरकमफरेंस देखना है, तो सर्कल का जो भी फिल है, इसका सरकमफरेंस का जो सरकमफरेंस, जो भी सर्कल है या विल है, उसका सरकमफरेंस कितना रहेगा, 2 पाई आर। ओके, सबको पता है ना 2 पाई आर। देखो यहाँ पे लिखता, सो 2 पाई आर सरकमफरेंस ऑफ सर्कल दैट इज अ 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 11 मीटर। ओके, यहाँ पे क्या पूछा है, आर पूछा है, निकालो आर। सो आर इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 2 पाई, यही आएगा ना यार। एंड पाई की वैल्यू दी है यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाय 7 ऊपर जाएगा, 7 हो जाएगा ये, ठीक है। 2 सो 7/4 मीटर, यही आएगा। देखो इसको सॉल्व करके, आंसर मैच कर रहा, ऐसा कर रहा, बताओ जी। 1.75 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा ना, ठीक है। ये तो कुछ नहीं यार, कैलकुलेशन आप कर लोगे, कंसेप्ट जो कंसेप्ट है वो देखना है। ओके, shall I move towards the next problem? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो, when a person cover a distance when a person cover the distance between his house and office at a 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑफिस से जो भी हाउस से ऑफिस तक वो डिस्टेंस करता है 50 एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एंड ही इज लेट बाय 20 मिनट, ठीक है। बट ही ट्रैवल एट 60 किलोमीटर पर आवर, ही रीच बाय 10 मिनट अर्लियर। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड ऑफिस। देखो यहाँ पे उसका हाउस है, तो मान लो यहाँ पे उसका ऑफिस है। ओके, अगर वो हाउस से ऑफिस तक जाता है एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ओके, एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाय 20 मिनट, ही इज लेट बाय 20 मिनट। मतलब उस जो भी टाइम उसने सपोज हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे उसको टाइम उसको लगता है टी, लेकिन ड्यू टू दैट 50 किलोमीटर पर आवर वो स्पीड से कम जा रहा होगा। पहले जो भी उसको जाना है 70 किलोमीटर से, लेकिन वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, एंड ही इज लेट बाय 20 मिनट। मतलब उसको 20 मिनट वो देर से पहुंच रहा है वहां तक, ही इज लेट बाय 20 मिनट। तो अगर मान लिया कि टी डिस्टेंस हमारा करेक्ट टाइमिंग है, तो अगर यहाँ पे वो लेट हो रहा है तो t+20 में इसको लिख सकता क्या, बोलो, आया ना। ओके, इज लेट बाय 20 मिनट, बट व्हेन दे ट्रैवल 60 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो ही इज रिच 10 मिनट अर्लियर। मतलब जो भी मेरा टाइम है उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, जो भी 10 - 10 t-10 लिख सकता ना, यहाँ पे लिख सकता ना। देखना यार, ये 20 जो है मिनट में है, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर। जब भी अपन कैलकुलेशन करेंगे ना, इसको आवर में या यूनिट मैच करके इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है।
and whatever the distance he is going at a 50 kilometer or 60 kilometer, whatever the speed, distance तो मेरे सेम है ना। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसा मैं लिख सकता क्या? देखो यार, ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए है, ठीक है ना। डिस्टेंस अगर सेम है तो दोनों केस मैं इक्वेट कर सकता, ठीक है। ये होंगी फर्स्ट के लिए, ये होंगी सेकंड के लिए। स्पीड ऑफ फर्स्ट क्या है 50, एंड टाइम, टाइम रिक्वायर कितना होगा फर्स्ट के लिए t प्लस 20। लेकिन यहाँ पे देखो अभी 20 डिवाइडेड बाय 60 करता हूँ, 20 डिवाइडेड बाय 60। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 20 मिनट में दिया था, उसको आवर में करने के लिए मेरे को डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ा, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो, 50 को आप मीटर या मीटर पर सेकंड की फॉर्मूला हो, इसको भी मिनट, मिनट को सेकंड कर दो, जो भी आप कर सकते हो वो। ठीक है ना। यहाँ पे देखो S2 है सेकंड के लिए 60 एंड 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 60। इस इक्वेशन को यार सॉल्व करो, यहाँ पे एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है t, इसको t को सॉल्व करो और t को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो आप इसमें पुट करो या तो आप इसमें पुट करो, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड ऑफिस। ओके, डिस्टेंस निकालना है ना, यही तो मेरा डिस्टेंस है, मेरे को डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये रख करता हूँ, देखो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 50t प्लस 50 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 60, ओके, इज इक्वल टू क्या आएगा 60t। वैसे ये चीजें बताने की नहीं है यार, 60 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 60 आपको ये आना चाहिए पहले से। तो देखो यहाँ पे अगर ये 50 इधर के लेके गया, 50 इधर लेके गया और ये इधर लाया, तो ये हो जाएगा 10 प्लस डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 10t। 160 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 10t। सो यहाँ से मेरे को टाइम मिलता t इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है ना। यही t को मैं किसी भी इक्वेशन पे पुट करता, या तो यहाँ पे करो या तो यहाँ पे करो, क्या हुआ यार, मेरे को क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। कॉन्सेप्ट को देखो यार, उसको जो भी है 50 इंटू टी प्लस 20, देखो निकाल के 50 इंटू टी कितना है 16 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 20, ओके। सो कितना आएगा ये, करो इसको सॉल्व। या तो ये थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा तो सेकंड इक्वेशन का लिखो, देखो 60 10 माइनस 10 60 16 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 10, इसको यहाँ से 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 160, और यहाँ से देखो माइनस, यहाँ पे 60 था ना, मेरा जो आंसर आएगा वो 150 आएगा, आएगा ना यार, 150 आएगा, 150 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा ना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने देख लिया था ना, देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मिनट will Rama take to cover a distance of 900 meter at a speed of 18 kilometer per hour, at a speed of 18 kilometer per hour। सिंपल है यार, यहाँ पे स्पीड दिया है और यहाँ पे डिस्टेंस दिया है, ये मीटर में है ये किलोमीटर में है, इसको पहले मीटर पर सेकंड में करो, एंड क्या पूछा है हाउ मेनी मिनट, मिनट पहले सेकंड में निकालो डिवाइडेड बाय 60 करके उसको मिनट में कर देंगे।
देखो स्पीड इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखता हूँ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड क्या है मेरी 18 इंटू 5/18। ओके, मीटर पर सेकंड में किया मैंने, मीटर पर किलोमीटर पर आवर में दिया था। एंड डिस्टेंस कितना है 900 डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम ही पूछा था। टाइम इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 5, क्या आएगा 180 मिनट या सेकंड, सेकंड आएगा ना ये, सेकंड में लिखता हूँ 180 सेकंड। और यहाँ पे क्या पूछा है मिनट, क्या आएगा फिर 3 मिनट। 180 सेकंड बोले तो 3 मिनट है ना, सिंपल था ये। ठीक है, देखो प्रॉब्लम दिख रहा है ना, मैं पढ़ लेता थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में कितने वक्त हो गया हो। देखो देर आर टू टाउन ए एंड बी, आनंद गोज फ्रॉम ए टू बी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम बैक to starting point at 60 kilometer per hour. Okay, there are two town A and B, and A B की तरफ गया at a 40 kilometer per hour and come back to starting point at 60 kilometer per hour. What is the average speed during the whole journey? देखा है ना, प्रीवियस प्रॉब्लम ऐसा ही हमने सॉल्व किया था। ठीक है, इसका भी अप्रोच सेम रहेगा। देखो यहाँ पे ये है और ये बी है, ये यहाँ से 20 तक गया जो भी एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न आया 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, जो भी है। ऐसा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था ना, यही सेम अप्रोच यहाँ पे रहेगा। देखो एवरेज स्पीड मैंने क्या बताया था, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो यार पहले केस के लिए जो भी ए से बी तक गया तो डिस्टेंस सेम है, और बी से ए तक रिटर्न आया उसके लिए भी डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे मैं मान लेता डी प्लस डी, यहाँ मेरा ट्वाइस डी हो जाएगा। और फर्स्ट केस के लिए डी, दैट इज टाइम लिखना है ना, टोटल टाइम। फर्स्ट के लिए टाइम कितना लगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाइम रहेगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड प्लस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अगर ये चीजें नहीं समझ रही ना तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखो आपकी जो भी है लेवल पता चलेगी तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। अभी तो मैं मान ले रहा कि जो भी बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत पता है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस उनको करनी भी नहीं है, उनको तो पहले से क्वेश्चन आता है, उन्होंने वीडियो पॉज किया आंसर और क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता है या कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो जाके ये वीडियो जो भी है सोल्यूशन देखना है, नहीं तो सोल्यूशन देखने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आपको अगर मैं यार कोई एप्टीट्यूड में जो भी कंसेप्ट हम लोगों को क्या फील होता है उसी तरह से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हम लोगों को क्या फील होता है, वैसे बहुत सारे एप्टीट्यूड में शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक रट रट के क्या करोगे यार। जो भी मेथड है ना, जो भी अपन हम लोगों को पढ़ के समझ में आता है वैसे सॉल्व करने का ट्राई करो, तो ही आप मतलब एग्जाम में भी शॉर्ट ट्रिक तो याद नहीं रहती ना, हर चीज के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाओगे तो ठीक है, कुछ कुछ चीज होती है उसके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाना पड़ता है। ठीक है ना, तो देखो जो भी एक हमारा कन्वेंशनल वे है आपकी जगह, लेकिन टाइम ही कितना लग रहा है, इतना तो ऐसा तो इतना टाइम तो नहीं लग रहा है ना। डी डी गया, देखो तो ट्वाइस 40 इंटू 60। अभी कहोगे ये कैसा आया, कितना हुआ है 48 आएगा, क्या आएगा 48। व्हाट इज द एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करो आप सॉल्व करने की कोशिश करो। A car complete a journey in 11 hours. ओके, देखो आप सॉल्व करने की कोशिश करो, मैं 2 मिनट में आप है ना।
देखो अ कार कंप्लीट जर्नी इन 11 आवर्स, अ कार, ए कार जो भी है, अ कार कंप्लीट जर्नी इन 11 आवर्स, द फर्स्ट हाफ एट 30 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ एट 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल। देखो ये जो कार है, ये कार एंटायर जर्नी, इसके लिए जो भी जर्नी रहेगी इसकी, जो भी जर्नी रहेगी यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, जो भी जर्नी रहेगी ये कितने टाइम में कवर करती है, 11 आवर। ओके, एंड फर्स्ट हाफ बोले तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट हाफ, ये हो जाएगा सेकंड हाफ। मतलब अगर मान लिया कि पूरा डिस्टेंस x है तो ये हाफ डिस्टेंस x/2 एंड ये हाफ डिस्टेंस रिमेनिंग x/2। देखो देखो इसके लिए टाइम लगता t1 प्लस इसके लिए टाइम लगता मेरा t2, और ये दोनों को मिलाकर मेरे को कितना टाइम लगता है यार, 11 आवर। ओके, दिया है ना प्रॉब्लम में 11 आवर। तो देखो T1 को क्या कर सकता मैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है x डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, प्लस नेक्स्ट हाफ के लिए डिस्टेंस x/2 डिवाइडेड बाय क्या है, स्पीड रखना है 20 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 11। देखो x को निकालो, क्या पूछा है, डिस्टेंस ट्रैवल, x ही तो मेरा डिस्टेंस है ना, पूरा x। करो इसको सॉल्व, x divided by 60 plus x divided by 50 is equal to 11। x को कॉमन निकाला और ये हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50 इज इक्वल टू 1। ये गया ये गया ये गया ये गया, क्या आया, x इज इक्वल टू आया ना यार 300 किलोमीटर। सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, तो यही आंसर रहेगा। ठीक है ना, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो इफ अ मैन वॉक एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर per hour, a man walk at 5 kilometer per hour, he miss a train only 7 minutes, only by 7 minutes. However, if he walk at a rate of 6 kilometer per hour and he reach the station at 5 minutes before, find find the distance travel by him to reach the station। जो भी है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम टू रीच द स्टेशन। देखो यहाँ पे बोला है फर्स्ट केस के लिए, अगर वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ही विल मिस द ट्रेन बाय 7 मिनट। मतलब उसको जहाँ भी स्टेशन पे भी पहुंचने के लिए 7 मिनट ज्यादा लगता हो, मतलब ही मिस द ट्रेन बाय 7 मिनट। ओके, हाउएवर इफ ही वॉक एट 6 किलोमीटर पर आवर, इफ ही वॉक 6 किलोमीटर पर आवर, अगर उसने स्पीड अपनी बढ़ा दी तो ही विल रीच द स्टेशन 5 मिनट अर्लियर। मतलब जो भी स्टिपुलेटेड टाइम रहेगा, जो भी हमारा पर्टिकुलर टाइम रहेगा उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता हो। ठीक है, मान लिया हमने टाइम जो रहेगा वो टी रहेगा, इस तरह का पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं ना, वही सेम अप्रोच यहाँ पे रहेगा। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक, वो तो यार कन्वेंशनल अप्रोच हो गया, जैसे भी कंसेप्ट हमको समझ में आता हो, अगर आपको मतलब एक ही स्ट्रोक में या शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं गएंगे लेकिन एक एप्टीट्यूड के कंसेप्ट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पर डिस्टेंस पूछा है, देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, जो भी डिस्टेंस का डिफरेंस है, क्या दिया है, टाइम का डिफरेंस दिया है। ठीक है ना, टाइम का डिफरेंस दिया है, तो देखो फर्स्ट केस के लिए मैं मान लेता टाइम t1 है, माइनस सेकंड के लिए इसके लिए t2 है, और इन दोनों का डिफरेंस जो भी रहेगा 7 एंड 5, 7 एंड 5 क्या होगा, 2 मिनट, जो भी होगा डिफरेंस दिया है ना 7 मिनट एंड 5 मिनट। 7 माइनस 5, 7 के लिए जो भी टाइम होगा 7 मिनट, इसको यार हमने कैसा देखा था, जो डिस्टेंस फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय हिम ट्रैवल टू द स्टेशन, तो इसके लिए हमने क्या कंसेप्ट देखा था, स्पीड इनटू टाइम
स्पीड इनटू टाइम, यही देता है ना, क्योंकि दोनों दोनों भी इक्वेशन के लिए दोनों भी जो भी दिए है उसके लिए मेरा डिस्टेंस सेम है, तो s1 इंटू टी वन इज इक्वल टू s2 इंटू टी2, यही है ना। तो स्पीड पहले के लिए 5 है, टू टाइम जो भी t, सपोज t मेरा जो पर्टिकुलर सर्टेन टाइम है एंड ही विल मिस, मतलब उसको 7 मिनट ज्यादा लगते हैं, 7/60, ठीक है। s2 क्या रहेगा 6 इंटू एंड ही इज रीच बाय 5 मिनट अर्लियर, तो मेरा जो टाइम रहेगा उससे 5 मिनट अर्लियर जल्दी पहुंच जाता है। यहाँ से मेरा क्या मिलेगा मेरे को 5t, t मिलेगा 5t प्लस 5 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 60 इंटू 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 60। देखो ये अगर ये 5t इधर गया और ये इधर आया, ये क्या हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू t, यही होगा ना। देखो मान लेना यही है, ठीक है। अगर ये t की वैल्यू, मैं कौन से भी इक्वेशन में एक में पुट करता, तो मेरे को डिस्टेंस नहीं मिलेगा क्या। कौन सा इक्वेशन अपन को इजी जाएगा, ये जाएगा ना। इसको इसमें देख के पुट करके देखो, यहाँ पे 6 इंटू टी क्या है 65 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 5/60, यही है ना। 60 डिवाइडेड बाय 60 ये गया, तो मेरा आंसर क्या है भाई 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। कितना टाइम लगा, कर सकते हैं यार 1 मिनट के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, अगर प्रैक्टिस अच्छे से रहो ना तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेंगे तो मैं अगले वीडियो में वो ले लूंगा, ठीक है। तो जो भी यार आपको क्वेरी रहेंगी या जो भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक के ऊपर या आपको जो भी टॉपिक में डाउट है तो मैं यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपके लिए ले लूंगा। तो चलिए यहाँ पे स्टॉप करते हैं।